नमस्कार, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ फॉर ऑल। आज मेरे साथ है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रोहन नागर। तो डॉक्टर रोहन नागर का पहले हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। वेलकम टू द स्टूडियो। नमस्कार। नमस्कार। लास्ट शो में लोगों को बहुत ही अच्छी उनकी फीडबैक आई, हमें उनको बहुत अच्छा शो लगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा। मगर काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स हम पहले 15 मिनट्स हम एक टॉपिक को दें, क्योंकि वो पूरा लाभ लेना चाहते हैं टॉपिक का, कि जो भी हम जिस भी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। और काफ़ी व्यूज़ ने हमें ये भी कहा है कि वो पेन और पेपर शुरू से रेडी रख के अपने साथ रखते हैं। तो हम शो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दे कि डॉक्टर रोहन 21 अगस्त को कॉवेंट्री में होंगे। तो अगर आपको डॉक्टर रोहन से कॉवेंट्री में मिलना है तो 21 अगस्त को आप मिल सकते हैं, और उसके बाद एवरी 3rd ट्यूसडे ये कॉवेंट्री में आपको मिल सकते हैं। तो डॉक्टर रोहन, आज का टॉपिक है माइग्रेन। तो आप हमें बताएं कि माइग्रेन है क्या? माइग्रेन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। माइग्रेन का मतलब होता है कि हाफ ऑफ द हेड इज बेसिकली अफेक्टेड, एक्यूट पेन। माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा टेरिबल पेन होता है नौसिया के साथ। अच्छा। और ये जो माइग्रेन है उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न अभी तक मेडिकल साइंस में ढूंढा नहीं गया है, लेकिन बहुत सारे रीजंस के कारण ये होता है। मेडिकल साइंस ऐसा सोचता है कि इट्स अ वैस्कुलर डिजीज। वैस्कुलर का मतलब होता है कि कोई ना कोई सडन रीजंस के कारण दिमाग के अंदर जो नसें होती है वो पहले कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और उसके बाद तुरंत डायलेट होती है। सो बेसिकली इट्स अ सडन कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सडन डायलेशन ऑफ द बेसिकली द नर्व्स इन द ब्रेन, हेड में, स्काल्प में या तो ब्रेन में। और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है सडन कॉन्स्ट्रिक्शन और सडन डायलेशन का, उसके कारण आपको सीवियर पेन हेड में होता है। और इसको यूनिलैटरल पेन बोलते हैं, यानी कि किसी भी एक हिस्से को वो पकड़ता है, या तो राइट या तो लेफ्ट। और दूसरा रीजन माना गया है, जो साइंटिस्ट मानते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट मानते हैं, कि जब ब्रेन एबनॉर्मल तरीके से कोई ना कोई तरीके से एबनॉर्मल तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनालिन, ये दो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसको जब एबनॉर्मल तरीके से ब्रेन में अगर छोड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है। अच्छा। और उसको बेसिकली मेडिकल साइंस माइग्रेन कहता है। तो माइग्रेन का मतलब होता है यूनिलैटरल एक्यूट पेन, सीवियर पेन, टेरिबल पेन विद द इफेक्ट ऑफ नोसिया। आपको उल्टी जैसा महसूस होना, बिल्कुल भी बेचैनी लगना बेसिकली, और आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा माना गया है कि माइग्रेन में आपको कई बार ब्राइट स्पॉट्स दिखते हैं। आप कई बार अपनी जो विजन है, पार्शियल विजन आप गवा देते हैं। टिंगलिंग पेन होता है आपके हाथ में, आपके टंग पर, फेस के एक हिस्से में। कई बार आप बिल्कुल ही नर्वस फील करते हैं। बहुत ही एग्रेसिव जब पेन होता है, देन यू बेसिकली फीलिंग के इट्स लाइक अ थ्रॉबिंग पेन। तो माइग्रेन इज नॉट अ गुड कंडीशन, नोबडी वांट्स इट, लेकिन ऑलमोस्ट 15% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री they suffer from migraine. That's very big percentage. Yes, it is. तो ये मेडिकल साइंस के हिसाब से माइग्रेन है, तो आयुर्वेद के हिसाब से माइग्रेन क्या है? देखिए, मेडिकल साइंस की मैंने बता दिया कि वो दे बिलीव कि भाई सिर का एक हिस्सा जो एक्यूट पेन करता है उसको माइग्रेन कहते हैं। आयुर्वेद में इसको कहते हैं अनंतवात। अच्छा। या तो अर्धावभेदक। अनंतवात या तो अर्धावभेदक। अर्धावभेदक का मतलब होता है सिर का आधा हिस्सा में इसका इफेक्ट होना। अच्छा। ये जो कंडीशन है माइग्रेन, उसको त्रिदोषा मानी गई। तीन दोष इसके अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा। वायु, पित्त और कफ। आयुर्वेद में क्या बिलीव करते हैं कि वायु जो है वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करने के साथ साथ वो ब्रेन की एक्टिविटी को भी बैलेंस करता है वायु। पित्त जो है वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन होती है पूरे दिमाग में या बॉडी में वो कंट्रोल करता है पित्त। तो जब पित्त और वायु दोनों आउट ऑफ द बैलेंस होते हैं तो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन की फीलिंग शुरू होती है ब्रेन के अंदर, यानी कि जो सर्कुलेशन अपनी अच्छी तरह से जो जानी चाहिए वो नहीं जाती, उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होता है वायु बढ़ जाने के कारण, जिसको हम आयुर्वेद में कई बार ऐसा कहते हैं कि अगर वो ज़्यादा स्लगिश हो जाए तो इट गोज टूवर्ड्स अ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो दैट गोज टूवर्ड्स एग्रेशन। तो ये जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो वायु के कारण ऑब्स्ट्रक्ट होती है, और जब ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो जो वेन्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो डायलेट होना शुरू हो जाती है।
और ये जो डायरेक्शन है वो होता है पित्त के कारण। तो ये दो, वायु और पित्त, इट्स मेन एग्रेसिव रीजन फॉर द माइग्रेन। कफा का इन्वॉल्वमेंट है सिम्टोमेटिकली, यानी कि जब वायु ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ाता है और पित्ता डायलेट करता है वेन्स को, और जब एग्रेसिवली जब पेन बढ़ जाता है, सिर का पेन बढ़ जाता है, तब जाके कफ उसमें आता है और वो करता है आदमी को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और लेथार्जिक, और कई बार कंप्लीटली, जिसको आलसी बना कहते हैं, कंप्लीटली स्लगिश। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए इसको त्रिदोषा यानी तीनों दोष इसमें माने गए हैं, और इसको आयुर्वेद में अनंतवात या तो अर्धावभेदक कहते हैं। अच्छा, तो माइग्रेन आपने डिस्क्राइब किया, मगर इसके सिम्टम्स कैसे होंगे? देखिए, माइग्रेन के सिम्टम्स बहुत सारे माने गए हैं जी। नहीं कि एक स्पेसिफिक रीजन उसका माना गया। सिम्टम्स में मेनली मैंने जैसे बताया कि जब माइग्रेन की शुरुआत होती है तो हल्का हल्का सा पेन, रेगुलर पेन रहता है जी। सिर के एक हिस्से में। अच्छा। सिर के जो टेम्परल एरिया है, जो इसको टेम्परल एरिया कहते हैं, वहाँ पे पेन की शुरुआत होती है। फिर वो जाते जाते पीछे की तरफ जाता है और ये पूरे हिस्से को यानी शोल्डर को पकड़ता हुआ ऑल द वे डाउन फिंगर्स तक जाता है कई बार। अच्छा। इतना ज़्यादा वो नमनेस या तो पेन करता है उस एरिया में। उसके साथ साथ लॉस ऑफ द पार्शियल विजन, जब वो एक्यूट हो जाता है, जब वो पेन जो है वो एक्यूट हो जाता है, तो जो आदमी है या जो भी सफ़र कर रहा है माइग्रेन से, दे कांट सी द थिंग्स प्रॉपरली, लाइक अ क्लाउडीनेस, कि जैसे बादल हो, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, पार्शियल लॉस ऑफ द विजन, वो एक महत्व का कारण देखा गया है। उसके साथ साथ एक्यूट पेन विद टेरिबल नोसिया, बहुत ही ज़्यादा पेन होना, वॉमिटिंग सेंसेशन के साथ, बेचैनी महसूस होना, एग्रेशन महसूस होना, कई बार आंखों के अंदर आंखें लाल हो जाती है या तो आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है टंग के अंदर या फेस के किसी एक एरिया में, बहुत ही ज़्यादा टिंगलिंग, जैसे कि नमनेस जैसी फीलिंग होना शुरू हो जाती है। अगर जो आदमी को ये पेन, जो माइग्रेन की शुरुआत होती है, अगर वो जो मूव करते हैं तो वो वर्स हो जाता है। दिस इज द बिगेस्ट सिम्टम्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। अगर आप एक जगह बैठे हैं तो इट इज बेटर, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट मूविंग, बिकॉज जैसे ही आप मूव करना शुरू करेंगे, ब्रेन में जो सर्कुलेशन एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। अच्छा। और नर्व्स आर ऑलरेडी डायलेटेड, तो वो उसको ज़्यादा वर्स करती है। तो जब आप चलना शुरू करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट मूवमेंट, इट मेक इट वर्स्ट। तो ये सबसे बड़ा रीज़न माना गया। माइग्रेन में और एग्रेसिव जो चीज़ें देखी गई हैं, उसमें अगर बहुत ज़्यादा आगे के स्टेज में जाया जाए तो यू कैन फेंट, आप बेहोश हो सकते हैं, ब्लैकआउट्स हो सकते हैं, आप कई बार आप बॉडी का बैलेंस नहीं रह पाता। ये अगर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए तो कई बार ऐसा हुआ है कि माइग्रेन के कारण कई लोग फेंट हो गए हैं और उनको और इंजरीज भी हुई हैं। तो आई बिलीव कि जब आपको सिर के एक हिस्से में थोड़ा थोड़ा पेन रेगुलरली शुरू हो जाए, देन यू स्ट्रेट अवे गो टू द डॉक्टर और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड फाइंड आउट कि इसमें क्या किया जा सकता है। बिकॉज मेडिकल साइंस में तो पेन किलर्स के सिवाय इसके और अलावा कुछ होता नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ट्रिप्टोलिन देते हैं, जिसमें बेसिकली जो सप्रेस करता है हेडेक को। लेकिन आई बिलीव कि अगर उसको ग्रेजुअली उस पर वर्क किया जाए तो कितना भी पुराना माइग्रेन क्यों ना हो, उसको हम डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं। जी, तो माइग्रेन एक्चुअली होता क्यों है? इसके रीजंस क्या है? कि किसी एज के बाद होता है या कुछ खाने से होता है या हाँ, बिल्कुल हेरेडिटरी है? बिल्कुल सही बात है, आपने कहा कि हेरिडिटरी, खाना, ये सारी चीज़ें इसमें है। मैं आपको रीजंस बताता हूँ उसके। बेसिकली माइग्रेन के जो मेन रीजंस माने गए हैं, उसमें अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो सबसे पहला रीज़न माना गया है हाई स्ट्रेस। अगर कोई आदमी रेगुलरली स्ट्रेस में जी रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली अपने स्पाइनल कोड को और अपने ब्रेन के निचले वाले हिस्से, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसको कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज कर रहा है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है या तो जो प्रेशर है उस एरिया में, वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसी हिस्से में, जो ब्रेन के सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट एक्यूमुलेट होती है और वो फिर कन्वर्ट होती है माइग्रेन में, क्योंकि वो इट्स अ डायलेशन ऑफ द वेन्स, राइट। तो स्ट्रेस को सबसे ज़्यादा माना गया है। स्ट्रेस के बाद अगर किसी परिस्थिति या किसी भी सर्कमस्टेंसेस को अगर आप अचीव नहीं कर पाते तो द स्टेज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एग्रेशन, ये माइग्रेन के कारण माने गए हैं। कई बार डिप्रेशन में भी सिर का दर्द होता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन में सिर का दर्द, और कई बार एग्रेशन में भी सिर का दर्द होता है। उसके अलावा हाइपर एक्टिविटी ऑफ समथिंग, अगर आप, जैसे कि समर चल रहा है और अगर आप हाइपर एक्टिव यानी वीगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, जिसमें बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, सो देयर इज नो ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द ब्रेन, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू द हेडेक।
तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ समथिंग। दूसरा माना गया है माइग्रेन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रिगर फैक्टर